आठ ही है, ठीक है, आठ ही अधिनियम। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रावधान। बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राधिकार 2009 देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार, अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य, नया वाक्यांश के जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक तत्व। 21 में मूल अधिकार, 51 में मूल कर्तव्य और 45 में नीति निर्देशक तत्व। राज्य सरकार। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009 संपूर्ण देश 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 29 मार्च 2011 को लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार नियम 2000 लागू करना क्यों आवश्यकता है? बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत है 2009 लागू। पूछे 10 है वरना 9 ही है। 10 शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT का राजस्थान नाम क्या है? नियम 2010 नहीं, नियम 2011 है, ठीक है। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 11 नियम और 11 नाम है, जबकि भारतवाड़ा 2009 का नाम है और 10 में लागू है। 2011 नियम 2011 है, 2011 में लागू हुआ। 8 अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग 6 से 14 वर्ग? भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो 21A में, 51 में, कर्तव्य में और 45 नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार? 86वें संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 किस अध्याय में विद्यालय और शिक्षकों की जिम्मेदारियां हैं? अध्याय 4 में। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 7 अध्याय और 39 धाराएं हैं। 8 1 2019 संशोधन सहित। अध्याय 1 संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। धारा 1 संक्षिप्त नाम प्रारंभ विस्तार। 2 में परिभाषाएं। अध्याय 2 निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार। अध्याय 4 धारा 4 ऐसे बालकों जिन्हें प्रवेश नहीं दिया जाए या उन्हें प्रवेश शिक्षा पूरी नहीं किए के लिए विशेष उपबंध। 5 में TC। अध्याय 3 में क्या है? समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। 6 में है समुचित सरकार का कर्तव्य एक विद्यालय की दूरी कम रखें। 7 में है वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्व। 8 में है समुचित सरकार। 9 में स्थानीय प्राधिकारी। 10 में माता पिता। 11 में आंगनवाड़ी विद्यालय पूर्व शिक्षा। अध्याय 4 विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। सबसे बड़ा अध्याय यही है। धारा 12 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा। 13 12 में 25% आरक्षण। 13 में प्रवेश परीक्षा। प्रवेश के लिए किसी प्रति फीस कैपिटेशन और आवेदन प्रक्रिया का न होना। 14 में प्रवेश आयु का सबूत नहीं चाहिए, प्रवेश से इनकार न किया जाएगा, लेट आए तो भी प्रवेश है। 15 में 16 में कक्षा में रोकने और निष्कासन का प्रतिषेध। 17 में शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध। धारा 18 RT में मतलब ऐसा क्यों लागू किया गया कि बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा? इसलिए किया गया क्योंकि भाई साहब एक बार बच्चा फेल हो जाता था ना तो फिर वो घर बैठ जाता था, वापस स्कूल ही नहीं जाता था। सरकार का मानना था कि यदि स्कूल में जाएगा तो कुछ ना कुछ तो सीखेगा ना 8 साल में, इसीलिए बच्चों को फेल नहीं किया जाता। वरना यदि पहली या दूसरी कक्षा में फेल करना शुरू कर दे तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। मतलब पूरी कक्षा में या तो 1-2 बच्चे आगे बढ़ सकते, वरना पूरी क्लास में 1-2 बच्चे पीछे रहते, बाकी 10-20 बच्चे होते हैं कक्षा में जो लगभग मतलब आगे की स्तर जाते सक्षम बन जाते हैं। धारा 18 क्या है? मान्यता प्रमाण पत्र किए बिना किसी विद्यालय स्थापित न किया जाना। 19 में
विद्यालय के मान और मानक 20 में केंद्र संशोधन की शक्ति, 21 में एसएमसी 22 में कार्य, 23 में शिक्षकों के लिए अर्हताएँ और सेवा प्रबंधन शर्तें, 24 में शिक्षक कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना, 25 में छात्र शिक्षक अनुपात, 26 में शिक्षकों की रिक्तियों का भरा जाना, 10% से अधिक रिक्तियाँ नहीं होगी, 27 में गैर शैक्षिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों को अभियोजित किए जाने का प्रतिशत, 28 में शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिशत। अध्याय 5 प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम है उसका पूरा किया जाना, 29 में पाठ्यक्रम मूल्यांकन, 30 में परीक्षा और समापन प्रमाण पत्र, 6 में बालकों के अधिकार और संरक्षण, धारा 31 बालकों के शिक्षा अधिकार की निगरानी, 32 में शिकायतों को दूर करना, 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, 34 में राज्य सलाहकार परिषद संस्था। अध्याय 7 में प्रकरण 35 से 39 तक। निर्देश जारी करने की शक्ति 35 में, 36 में अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी, 37 में सद्भावना पूर्व की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण और 38 में समोच्च सरकार की नियम बनाने की शक्ति और 39 में कठिनाइयों को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। कठिनाइयाँ आए तो केंद्र सरकार दूर करेगी। अब ओनली क्वेश्चन देखने। 8 अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? मान्यता। कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंध में सही नहीं है? तो वो है इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंध है, ये गलत है। अध्याय 3 में समुचित सरकार है। क्या है? खंड 26 शिक्षकों की रिक्तियां भरना सही, 28 में निजी तंत्र से प्रतिबंध है, सही है। धारा 6 में क्या है? बच्चों के अधिकार संरक्षण है। और धारा नहीं, अध्याय 3 में क्या है? 4 में तो 5 में पाठ्यक्रम है, 3 में समुचित सरकार है। 8(1)(2)(9) की कौन सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या शिक्षक का कर्तव्य होगा कि आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने संतान का। धारा 10 कौन सा शिक्षा का अधिकार 2009 संदर्भ में सही नहीं है? इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है। भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। 21 विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान। 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निश्चित करता है। 14 गलत है। शुल्क संग्रहण 13 में है निषेध। 8 अधिनियम 2009 के किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी? 6 से 14 वर्ग की। इन्हें 7 से 14 लिखा हुआ था, ये सही माना चाहता था, पर नहीं माना तो उसकी मर्जी। बालकों का निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग है, जिसके पास पैसों की कमी होने अस्विद्याग्रस्त या वंचित समूह कहते हैं। ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं वो वंचित है या अस्विद्याग्रस्त समूह। ठीक है, 8 अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है 1 से 8वीं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक 6 वर्ष से अधिक उम्र का बालक जो किसी भी स्कूल में प्रवेशित नहीं हुए हैं, ऐसे बालक को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? उसकी आयु के अनुरूप। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी। यह गड़बड़ी कैसे हो गई? पेज बीच में छूट गया है या ऐसा कैसे हुआ? पेज संख्या 113।
ये कट गया था आपके प्रश्न, ठीक है ना। इसमें क्या है, 5 उत्तर है। अब है प्रश्न क्या है पता नहीं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्न में से कौन अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करेगा? तो केंद्र सरकार करेगी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित समुचित सरकार के कर्तव्यों के अनुसार केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व होगा शिक्षकों के प्रशिक्षण मानकों को विकसित करना। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी और विशेष श्रेणी शालाओं में 25% आरक्षण। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड किया जाएगा? लिए गए शुल्क का 10 गुना वसूली। और प्रवेश परीक्षा लेगा तो पहली बार 50,000 जुर्माना और दूसरी बार में 10 लाख। 10 लाख नहीं, 1 लाख। 25,000 50 किसी बालक की अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखता है वह जुर्माने से पहले उल्लंघन किए गए पहले उल्लंघन के लिए 25,000, दूसरे के लिए 50,000। 25 है, ठीक है। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन सा कथन सही नहीं है? आयु के प्रमाण की कमी पर एक बच्चे को विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा? नहीं, मना तो करना ही नहीं। तो आओ येन कैन प्रकरण। बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के निम्नलिखित में से किस भाग को बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2019 द्वारा संशोधित किया गया? तो भाग कौन सा? 16 कि बेटा तेरे को फेल नहीं किया जाएगा। आप थोड़ी प्रक्रिया बढ़ा दी बड़ी और क्या फेल कर सकते हैं। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? 5वीं और 8वीं की। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय लेने हेतु सक्षम है राज्य सरकार, यह समुचित सरकार। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी में महिला सदस्यों की संख्या प्रतिशत 50 है। अभिभावक 3/4 यानी 75% अभिभावक होने चाहिए। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 विद्यालय प्रबंधन समिति में भर्ती विद्यार्थियों माता पिता अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत है तो 50%। माता पिता अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या 75% थी यार, 50 के बता रहा है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है जिसके क्रियान्वयन समिति के सदस्य कौन नहीं होंगे? क्षेत्र का बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर नहीं होगा ऐसा का सदस्य। शिक्षक होगा, प्रधान अध्यापक होगा, स्थानीय निकाय चुना हुआ एक सदस्य। आरटी नियमों के प्रावधान के अनुसार विद्यालय विकास निर्माण योजना हेतु निम्न कौन सी सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है? बैंक खातों का अभिलेख जरूरी नहीं है। कक्षावार नामांकन जरूरी है। अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता संख्या ये नामांकन जरूरी है। वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता भी बताना है। आरटी 2009-2017 संशोधन के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2015 को नियुक्त कार्यरत है न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी योग्यता 5 वर्ष के समय अर्जित करेगा। 5 वर्ष में लानी है भाई डिग्री। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अनुसार बालकों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना है? शैक्षिक कैलेंडर का विनिश्चय करना। अध्यापक शैक्षिक कैलेंडर थोड़ी बनाएंगे, अपना आप बनाओ शैक्षिक कैलेंडर। शैक्षिक कैलेंडर RSCRT क्या करेगी फिर? शैक्षिक कैलेंडर अध्यापक बनाएंगे तो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, विद्यालय का संचालन कर उसे पूरा करना होगा, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना होगा।
निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं लगाया जा सकता है? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम नहीं लगाया गया। बालकों का निःशुल्क RT9 कुल स्वीकृत संख्या कितने प्रतिशत? अध्यापक रिक्तियां 10%। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए? शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में भेज सकते हैं, यह शिक्षक का कार्य नहीं। शिक्षा का अधिकार 9 29 फर्स्ट के तहत घोषित शैक्षिक प्रावधान है, तो वो है SIERT या SRSERT। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 9 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 से 18 RT9 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर 1 से 5 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। 200 के लिए आप देख लो ना, 6 शिक्षक चाहिए। तीस पर 1 60 पर 2 61 से 90 पर 3 91 से 120 बच्चों पर 4 121 से 200 बच्चों पर 5 150 से अधिक होने पर 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक 200 से अधिक होने पर 5 शिक्षक और 1 40:1 का अनुपात होगा और प्रधानाध्यापक को छोड़ के 6 से 8 के लिए 1 से 35 बच्चों पर 1 शिक्षक 36 से 70 पर 2 और 100 से अधिक होने पर 1 प्रधानाध्यापक और 35 फर्स्ट का अनुपात। RT9 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए 30:1 है। विद्यार्थी 30 शिक्षक है। बालकों का RT प्रथम कक्षा में 5वीं कक्षा तक 60 बच्चों तक के प्रवेश पर अध्यापकों की संख्या क्या रहनी चाहिए? 2। निम्न में से कौन सा प्रावधान शिक्षक का नहीं है? 1:25 कहाँ पे है? 6 से 14 के हर बच्चों को शिक्षा प्राप्त का अधिकार है। प्रत्येक निजी विद्यालय 25% गरीब बच्चों को प्रवेश देगा, शुल्क सरकार देगी। किसी भी विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। ठीक। शिक्षा का अधिकार 2009 न्यूनतम कार्य घंटे 45। यह सवाल बहुत पूछा गया है भाई, ऐसा क्या है इसके? 6-7 बार आ गया। न्यूनतम कार्य दिवस 200 220 800 1000 45 घंटे तैयारी के घंटे भी शामिल है। बालकों का निःशुल्क RT9 छठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम घंटे 800 होते हैं। RT9 में सत्य नहीं है। 60 घंटे टीचिंग करानी नहीं भाई, 60 घंटे नहीं करानी। समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। RT9 समावेशी शिक्षा की अवधारणा में किस पर आधारित है? तो वो है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत स्कूलों में दुर्बल वर्ग निःशुल्क प्रवेश हेतु कितने स्थानों का आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 25% और SC/ST के बच्चे तो 16%। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य अधिनियम किया गया है लोकसभा द्वारा, ना तो संसद है ना राज्यसभा है। लोकसभा में कौन आते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और संसद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है? 53 34।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 29 जुलाई 2020 को लागू। तीसरी शिक्षा नीति 68 और 86 के बाद मसौदा डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता समिति के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 31 मई 2019 को प्रस्तुत। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर 15 अगस्त 2020 को शिक्षा मंत्रालय किया गया। फॉर्मेट 10+2 के स्थान पर 53 चौथी। फाउंडेशनल, प्रिपरेटरीज, उच्च माध्यमिक और 4 में माध्यमिक। अब स्कूली शिक्षा को 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के अनुसार विभाजित किया गया। सकल नामांकन अनुपात 2035 तक 50%। आरटी में संशोधन 86 संशोधन 2002 1 दिसंबर 2002 को संसद द्वारा पारित संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 मूल अधिकार समाविष्ट करने हेतु अनुच्छेद 51 मूल कर्तव्य में नया वाक्यांश के जोड़ा गया। पढ़ना है के करे रे के पढ़े है के मतलब शिक्षा के लिए के जोड़ा गया। ठीक है। अनुच्छेद 45 निर्देशक तत्व या तो है कि तपस मजूमदार समिति 1999 ने अनुच्छेद 21 को शामिल करने की सिफारिश की। 21 को शामिल करने की सिफारिश किसने की? तपस मजूमदार ने। 21 को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा राज्य विधि द्वारा आधारित अनुबंध करेगा। 45 में राज्य सभी बच्चों को जब तक कि वे 6 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेते बचपन पूर्व सुरक्षा उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। 51 क में यदि माता पिता संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक प्रतिपाल शिक्षा अवसर प्रदान करें। अधिनियम लागू 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा, 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति और 1 अप्रैल 2010 को देश में लागू। राजस्थान में लागू 29 मार्च 2011। अधिनियम की धारा 38 प्रजाशक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी 2011 निर्मित कर 29 मार्च 2011 अधिसूचना जारी की। 8/9 भारत और 8/9 राजस्थान। नाम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। अधिसूचना 1 अप्रैल 2010 को। अधिसूचना 29 मार्च 2011 को। लागू 1 अप्रैल 2011 को। अध्याय 7 अध्याय 10 धाराएं 38 धाराएं या नियम गुणती संशोधन 2012 के संशोधन उपरांत 39 अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची 2, अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची 0